तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं अब आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ अपनी डिप्रेशन की स्टोरी का सेकंड पार्ट। तो फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, तो वहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इतना कुछ होने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी। जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि देखो, लाइफ में सब कुछ सहन करना पड़ता है, तो मैंने सहन किया। मैं फिर उठ खड़ी हुई और मैंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। जितनी बनता था फिर भी मैं करती थी, क्योंकि भाई अब मैं ससुराल की इकलौती बहू थी, तो मुझे काम तो करना ही पड़ेगा ना फ्रेंड्स। तो उठी, हिम्मत करके काम करना स्टार्ट भी किया, सब कुछ करने लगी धीरे धीरे। पर मतलब हाथ पैर तो मेरे कांपते ही थे फ्रेंड्स, फिर भी मैं काम करती थी कि नहीं, मुझे करना है, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। बस फिर करती रही, जैसे तैसे भगवान को बोलती थी। अब हस्बैंड जी ने बोला था भगवान को मानो, तो भगवान को मानना स्टार्ट किया, शिव जी को मानना स्टार्ट किया, रोज़ जल चढ़ाने जाने लगी। मतलब ये तो है कि मेरे को बिलीव करना पड़ा भगवान पे, बट वो बिलीव इतना अच्छा रंग लाएगा मुझे पता नहीं था। भगवान ने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। आज मैं शिव जी को बहुत 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 ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। अब मैं जैसे तैसे धीरे धीरे काम करने लगी थी, हाथ पैर मेरे कांपते थे, सिर चकराता था, कुछ समझ नहीं आता था। कभी तो कुछ करके भूल ही जाती थी कि मैंने क्या किया। अब मेरे दो दो बच्चे भी हैं। अब दो बच्चों को संभालना और पूरी फैमिली को संभालना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं सोचती थी यार, अभी से, अभी तो मेरी तो कोई उम्र ही नहीं है, और अभी से ऐसी प्रॉब्लम हो गई, क्या पता फ्यूचर कैसा आएगा। मैं समझ ही नहीं पा रही थी अपने आप को। तो मैं सोचती थी यार, क्या ही होगा, क्या ही मेरी लाइफ होगी, कुछ समझ नहीं आया। फिर जैसे तैसे नहीं, मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट लगाती थी काम करने में। तो जैसे तैसे खाना बनाती थी, सब कुछ करती थी, बस बहुत स्लो स्पीड में। नहीं होता था तो भी करने की कोशिश तो करती थी। घर में लड़ाई झगड़े भी बढ़ गए थे। हस्बैंड जी भी अब तो बहुत गुस्सा रहने लग गए थे, भाई मारा कुटी वाली नौबत आने लगी थी। वो मतलब इतने बुरे हैं नहीं मेरे हस्बैंड, बट कोई इंसान उन्हें हद से ज़्यादा ही परेशान कर देगा तो आप कैसे सहन करोगी, नहीं कर पाओगी। उस जगह तो शायद मैं भी होती तो मैं नहीं सहन कर पाती। बट उन्होंने एक बार मेरे पे हाथ भी उठा लिया इस चीज़ को लेके, तो मैं थोड़ी और वो हो गई कि यार अब तो हस्बैंड जी भी प्यार नहीं करते, वो भी मारा कुटी करने लग गए, अब तो लाइफ और बेकार हो जाएगी। अब तो यही सोच लिया था मैंने कि अब कुछ नहीं होना है। फिर एक दिन मैं खाना बना रही थी, तो मतलब मेरी जेठानी वगैरह हैं, उनको किसी ने बोल दिया कि अर्चना की तबीयत ख़राब है यार, वो ऐसी रहने लग गई है। तो वो मुझे देखने आए थे घर पर। तो वो आए, अब मैं किसी से अपनी बातें ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ। तो आए, बोले अर्चना कैसी हो। हाँ ठीक हूँ भाभी। बाकी पहले भाभी आते थे तो मैं बताती थी हाँ भाभी ठीक हूँ, बढ़िया मस्त, मैं तो खुशी रहती हूँ, क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है ना फ्रेंड्स की, मैं खुशी रहती हूँ। तो वो बोले अर्चना यार, पहले जैसे तुम लग नहीं रही हो, जितना तुम बता रही हो कि तुम ठीक हो। मैंने नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। तो फिर भाभी को मैंने बताया। तो फिर भाभी ने बोला कि अर्चना अच्छा, मुझे बताओ तुमको क्या होता है। फिर मैंने उन्हें बताया भाभी मेरे को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है यार, पता नहीं क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि अर्चना डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं है ये, तो तुम्हारे माइंड के केमिकल्स डिसबैलेंस हो गए हैं, उससे तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रही है, बाकी टेंशन मत लो। मेरी मम्मी को भी ऐसा हुआ था। तो उन्होंने मुझे डॉक्टर का नाम बताया, डॉक्टर विजय बोदले इंदौर के हैं, जो कि स्पेशलिस्ट है इस चीज़ के। तो मैंने पूछा कि भाभी यार, इसकी भी कोई दवाई गोली मिलती है क्या, भाई ये कौन सी मतलब ऐसी बीमारी है जिसकी दवाई गोली मिलती है दिमाग की भी। तो मैंने भाभी को बोला भाभी आप पागल हो गए हो क्या, कि मुझे, क्या मैं पागल हो गई हूँ जो मुझे दिमाग की गोली दवाई लेनी पड़ेगी। तो भाभी बोले नहीं अर्चना, तुम पागल नहीं हुई हो, बस तुम्हारे केमिकल्स दिमाग के डिसबैलेंस हो गए। तो मैंने बोला भाभी, फिर मैंने बोला आप एक काम करो, मुझे उनके नंबर दे दो डॉक्टर के। तो उन्होंने डॉक्टर के नंबर दिए और मेरे हस्बैंड जी को भी बोला कि तुम अर्चना को एक बार जाके दिखाओ वहाँ पे। अब हम लोग दोनों गए डॉक्टर के पास और उन्हें दिखाया। तो उन्होंने मुझे दे दी
मैंने बताई मेरी कंडीशंस ऐसी ऐसी है, इतने ख़तरनाक मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं और झटके टाइप भी लगते हैं। सोती हूँ तो धुजनी भर आती है, नींद नहीं आती है, रात रात भर मैं सो नहीं पाती हूँ। बट और बस कभी हंसना है, कभी खूब रोती थी, इतना रोती थी कि मुझे खुद ही नहीं समझ में आता था कि मैं क्या कर रही हूँ। तो फिर अब उन्होंने टैबलेट्स वगैरह दी, और टैबलेट्स डॉक्टर ने बोला था कि साल 1.5 साल तुम्हें खानी पड़ेगी, तुम्हारी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही हो गई है तो तुम्हें खानी पड़ेगी। तो मैंने बोला बाप रे, गोली दवाई? मैंने तो लाइफ में कभी गोली दवाई खाई ही नहीं है, और मैं तो भैया कोई गोली दवाई खाऊंगी भी नहीं। तो मैंने तो डॉक्टर को मना कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे इतनी सारी टैबलेट्स नहीं चाहिए। और मुझे तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें ठीक होना है कि नहीं होना है। मतलब मुझे ठीक होना है, बट मैं दवाई गोली नहीं खाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि अभी तक तुमने दवाई गोली नहीं खाई, 6 महीने से तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तो तुमने दवाई गोली नहीं खाई, और तुम नहीं खा रही हो इसलिए तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है। तुम खाओ, तुम ठीक हो जाओगी। तो मैंने पूछा कितना समय मुझे लेना पड़ेगी टैबलेट्स डॉक्टर साहब? तो उन्होंने बोला कि कम से कम तुम्हें लेनी पड़ेगी 6 महीने तो लेनी ही पड़ेगी, और उससे ज़्यादा हो सकता है साल भर, 1.5 साल या लाइफ टाइम। मैं तो और डर गई, बाबा लाइफ टाइम गोलियाँ मैं तो नहीं खा सकती। फिर हस्बैंड जी ने बोला कि अर्चना देखो, यदि इंसान का पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हम टैबलेट लेके अपने काम के लिए आगे बढ़ते हैं ना। तो तुम यही समझ के टैबलेट्स लो और अपने काम के लिए आगे बढ़ो। तो ठीक है, मैंने बोला। अब उन्होंने मुझे कोर्स दिया। पहले तो मैंने 1 महीने का कोर्स लिया और फिर टैबलेट्स लेने स्टार्ट की। शुरू में तो वो टैबलेट्स मुझे कुछ सूट ही नहीं हुई, क्योंकि टैबलेट्स, दिमाग के टैबलेट्स से दिमाग पे जाके क्या असर करेगी ये हम लोगों को भी पता नहीं रहता है। तो वो सूट नहीं हुई, और अजीब सा मतलब फीलिंग आने लगी, ये वो, या तो मैं बहुत सो रही हूँ और मुझे जब उठती हूँ तो मुझे पता ही नहीं होता है कि मैं कब सोई थी और कब उठी। पर धीरे धीरे वो दवाइयों की मुझे आदत पड़ती गई, और फिर मैंने दवाई गोली स्टार्ट की। तो 2 महीने में मतलब मैंने अपने आप को इतना कवर कर लिया कि मैं 2 महीने में पूरी तरह ठीक हो गई। अपना काम पहले से ज़्यादा अच्छा करने लगी, हर घर वगैरह सब कुछ संभालने में पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई और बढ़िया तरीके से काम करने लग गई। अब ये था कि ठीक है यार, सब कुछ मतलब अच्छा लग रहा था, बढ़िया लग रहा था, लाइफ को जीने में भी मज़ा आ रहा था। बट फिर भी मैंने गलती कर दी ये कि मैंने छोड़ दी टेबलेट सडनली, जो कि आप लोग मत करना यदि आप ले रहे हैं तो मैंने 2 महीने का कोर्स कंप्लीट कर लिया और सडनली टेबलेट छोड़ दी, क्योंकि हस्बैंड जी ने कह दिया था कि भाई मैं इतना तो नहीं कमाता कि तुम्हें इतनी कॉस्टली टेबलेट्स वगैरह खिलाऊंगा, और अब मेरी लाइफ तो तुम्हें टेबलेट्स वगैरह खिलाने में ही चली जाएगी। तो फिर मुझे तो गुस्सा आ गया भाई, मैंने बोला अब तो मुझे खानी ही नहीं। तो फिर मैंने छोड़ दी, और हस्बैंड जी को भी बोल दिया भैया मैंने गोली दवाई छोड़ दिया, अब मैं कोई गोली दवाई नहीं खाऊंगी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा मत कर, डॉक्टर ने मना करा था, मैं तो मजाक कर रहा था, उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया। तो मैंने नहीं नहीं, मेरे को तो अब खानी है, अब मैंने छोड़ दी। अब मैंने छोड़ तो दी फ्रेंड्स, और 3 साल फिर मैंने खाई नहीं टैबलेट्स, बिना टैबलेट से अपने आप को मतलब ऐसा संभाला है मैंने। फिर भी यार फ्रेंड्स, टैबलेट छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं तो मुझ में डिप्रेशन बाकी था, क्योंकि मैंने अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया था। मुझे कभी कभी घबराहट भी हो जाती थी, नींद भी नहीं आती थी, सर दर्द वगैरह सब कुछ होता था। फिर 3 साल टैबलेट्स नहीं ली, मुझे फिर से वो प्रॉब्लम और ज़्यादा 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 बढ़ती चली गई। और फिर मैंने अपने हस्बैंड जी को बोला कि हस्बैंड जी मुझे तो वापस से वैसा ही हो रहा है, मुझे गोली दवाई लेनी पड़ेगी, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि चलो भाई अब चलते हैं, दिखाते हैं डॉक्टर को। मना तो वो करते नहीं थे मुझे, तो वो लेकर गए मुझे डॉक्टर के पास। फिर हम विजय बोदले सर ने मुझे टैबलेट्स वगैरह वापस दी। वो बोल रहे थे कि जिस तरीके से तुम बात कर रही हो ना अर्चना, वैसा लग नहीं रहा है कि तुम्हें डिप्रेशन है, तुम सोच रही ज़्यादा हो या तो। मैं नहीं सर, मैं फील कर रही हूँ, मुझे पहले भी डिप्रेशन हो चुका है, तो मैं शायद वापस से डिप्रेशन में हूँ। तो उन्होंने टैबलेट्स वगैरह दी, वो दवाइयाँ फिर से मतलब मुझे सूट ही नहीं करी। मेरे तो और हाथ पैर कड़क हो गए बिल्कुल, और हाथ पैर।
तो फ्रेंड्स मैंने फिर से टैबलेट स्टार्ट की तो वो मुझे सूट नहीं हुई। हाथ पैर में तो और ज़्यादा दर्द होने लग गया, कंधों में दर्द होने लग गया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई अब क्या करूं। मेरे को तो क्या ही मतलब मैंने फिर सडन हाथ पैर खिंचा रहे हैं मेरे, और जितना काम मैं करती थी वो भी नहीं हो पा रहा है। सिर की नसें खिंचा रही है, सिर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं सहन ही नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर क्या था, मैंने फिर से तो छोड़ दी दवाई, बोली कि नहीं लेना यार, अब तो मरेंगे तो मर जाएंगे, बहुत हो गया, अब तो कौन सहन करेगा इतना सब। अब छोड़ दी। बस मैं डिप्रेशन में ही रहती रही। मतलब 3 साल बाद भी मैं डिप्रेशन में ही रहती रही। जैसे तैसे काम करती, जैसे जैसे बच्चों को खिलाती। ना मेरे पास मेरे बच्चों के लिए प्यार था, ना मेरे हस्बैंड जी के लिए। बहुत रोना भी आता था कभी कभी कि भगवान मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है। तो भगवान को कहीं ना कहीं मुझ पे दया भी आ गई होगी शायद। तो फिर मेरी भांजी आई मेरे पास। मैंने फिर ना आयुर्वेदिक भी ट्राई किया, तो आयुर्वेदिक भी कई हद तक मुझे सूट हो गया। मतलब मेंटली मैं स्ट्रांग हूँ, तो ही मुझे ये प्रॉब्लम भी हुई है शायद। तो मैं अपने आप को जैसे तैसे बाहर भी निकाल लेती थी, फिर अंदर चले जाती थी। तो फिर मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, उससे मैं ठीक भी हो गई। मतलब पूरी तरह ट्रीट नहीं हो पा रही थी मैं, अपने आप को ट्रीट नहीं कर पा रही थी पूरे तरीके से। तो अब मेरे पास मेरी भांजी आई, फिर उसको वो डॉक्टरी कर रही थी, तो उसने नीट की एग्ज़ाम देनी थी। तो घर आई थी और मेरे पास ही रही कुछ वक्त। तो मैंने उसे अपनी प्रॉब्लम बताई कि अंजलि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा है, और 3 साल से मैं इसे मतलब डिप्रेशन में रह रही हूँ। तो वो बोलती है कि मामी आप क्यों इतना टेंशन लेते हो, आप क्यों सोचते हो। तो बेटा मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं कोई टेंशन नहीं लेती हूँ और मैं कुछ नहीं सोचती हूँ, पर मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ। और मैंने टैबलेट्स वगैरह भी ली, सब कुछ कर लिया, अब तो कुछ नहीं हो पा रहा है। अंजू, मतलब मेरी भांजी को अंजू बोलते हैं हम लोग। तो उसने बोला नहीं मामी इससे हारते नहीं, बहुत प्यार से समझाती है तो बच्ची यार, पर बहुत प्यार से समझाती है। उसने समझाया कि मामी ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लो। मैंने स्किन केयर जिस डॉक्टर के पास कराया ना, उनकी वाइफ माइंड की स्पेशलिस्ट है, आप मेरे साथ चलो मैं आपका ट्रीटमेंट कराऊंगी। भाई मुझे इनसे भी डर लगता था, क्योंकि मैं बार बार इनको ट्रीटमेंट का नहीं दे सकती थी कि मेरा ट्रीटमेंट कराओ, मुझे वापस से दवाई गोली दिलवाओ। वो भी चिढ़ जाते थे। तो फिर अंजू मतलब मेरी भांजी ने मुझे कहा कि मामी आप टेंशन मत लो, जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगी, आप ट्रीटमेंट करवाओ। मैंने नहीं बेटा, मैं नहीं करवा पाऊँगी, उसकी दवाई गोली कॉस्टली आती है, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उसने बोला नहीं मामी आप किसी की नहीं मान के एक बार मेरे साथ चलो। वो ज़बरदस्ती मुझे डॉक्टर निधि जैन बुखारिया के पास लेके गई, जो कि हमारे कालानी नगर में उनका क्लिनिक है। वो मैम के पास लेके गई मुझे, और उसने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। तो मैंने मैम को बता दिया मैम मुझे गोली दवाई सूट नहीं होती है, और इसलिए मैं गोली दवाई लेना भी नहीं चाहती। तो मैम ने बोला नहीं अर्चना जी आप एक काम कीजिए, हम थोड़ी सी स्टार्ट करेंगे। उन्होंने आधी टैबलेट से स्टार्ट किया, धीरे धीरे मेरी टैबलेट 5 टैबलेट्स हो गई। अब उनको भी मतलब टैबलेट्स को भी सहन करना पड़ता है हमको। हमको सांस लेने में दिक्कत भी होती है, कभी घबराहट भी होती है, कभी उल्टी करने का भी मन होता है टैबलेट्स की वजह से। पर मैंने सब कुछ सहन किया, और 5 टैबलेट जब मुझे पूरी तरह सूट हो गई तो मुझे फिर अच्छा लगने लगा, सब कुछ पहले से ज़्यादा बेटर लगने लगा, और बढ़िया तरीके से फिर मैंने रहने लगी। और जैसे अंजू मतलब मेरी भांजी ने भी मेरी हेल्प करी, तो फिर मैं ठीक हो गई, और अब बेटर रहती हूँ, अच्छी रहती हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। और आज जो यूट्यूब पे वीडियो बनाने की हिम्मत मेरे पास आई है, तो वो डॉक्टर निधि जैन बुखारिया की वजह से ही है। और यदि फ्रेंड्स आप उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स मुझे लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, तो मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। और हो सका तो मैं मैम से आप लोगों को यूट्यूब पर मिला भी दूंगी। अगर मैम मेरे वीडियो में आना चाहेंगे तो मैं उनसे आपकी बात भी करा दूंगी। तो फ्रेंड्स मैम ने मुझे बहुत साथ दिया, बहुत हेल्प की मेरी, और आज मैं जो हूँ मैम की वजह से और मेरी भांजी की वजह से।
और मेरे हस्बैंड जी की वजह से हूँ, जो उन्होंने मुझे इतनी हेल्प की और आज मुझे इतना आगे बढ़ाया। और मैं आप लोगों के साथ एक यूट्यूबर बन गई, ज़्यादा बड़ी तो नहीं पर छोटी ही बन तो गई। तो यदि फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और थर्ड पार्ट के लिए मुझे मोटिवेट करें कि मैं आपके पास थर्ड पार्ट भी लेकर आऊँ और आपको बताऊँ कि और क्या क्या हुआ। ये तो सिर्फ एक मेरी नज़रों में बहुत छोटी कहानी है, बहुत बड़ी सी कहानी बनती है, पर मैं चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में डिप्रेशन को मैंने कैसे फेस किया आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप चाहे तो मैं थर्ड पार्ट भी आपसे शेयर करूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।